वेलकम टू ऑल माय डियर चिल्ड्रन। आप सबका स्वागत है मेरे अकाउंट्स के चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ये आईएससी, सीबीएसई हर बोर्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पार्टनरशिप की शुरुआत एंटायर जो 4 चैप्टर आप पार्टनरशिप में पढ़ेंगे, उसमें ये पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। जब आप क्लास 11th में थे, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, उसके फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखे। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो वो सोल प्रोप्राइटर का था। उसमें आप बैलेंस शीट में ही कैपिटल लिख देते थे, प्लस माइनस कर देते थे और आंसर आ जाता था। ये है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जहां आपको ट्रेडिंग और पीएल बनाने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स के बीच में कैसे बंटता है और क्या क्या और ट्रीटमेंट होते हैं जब एक से ज्यादा लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, ये सब आपको सिखाया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सबसे पहली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग क्यों है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही ओनर होता है जो पूरा प्रॉफिट रखता है। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। अब वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यही सब कुछ लिखा रहता है पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में। जब आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा था या कॉमर्स में पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ा था 11th में, तब आपने पढ़ा था पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स हु वॉलंटरली कम टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस। तो अग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है पार्टनरशिप का, ठीक है। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। जब यही अग्रीमेंट रिटन होता है और रजिस्टर्ड होता है, ये दोनों चीजें होती हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटन एंड रजिस्टर्ड अग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। क्या क्या मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में? किसी भी पार्टनरशिप फर्म का नाम, उसके पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, पार्टनर्स का एड्रेस, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, सैलरी कितनी देंगे, ड्राइंग्स कैसे चार्ज होगा, इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा, और भी बहुत कुछ, बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं, ठीक है। तो जब भी पार्टनरशिप डीड होती है तो पार्टनरशिप इज ऑलवेज कैरीड ऑन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बहुत सारे और आइटम्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सैलरी, कमीशन कितना देंगे, तो ये सब कुछ हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। और जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा? जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होता है तब, ये तो हो गया प्रेजेंट। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 is applicable and whatever provisions are mentioned in this act, जो कुछ भी इस एक्ट में लिखा है वही प्रोविजंस हमारे पार्टनरशिप में एप्लीकेबल होते हैं। अब ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसा होगा आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या अप्लाई करेंगे? उस वक्त इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है, जब डीड नहीं है तो हमको पता भी नहीं कि रेशियो क्या होगा। तो जब डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। दो पार्टनर हैं, A:B, दो पार्टनर है तो रेशियो हो जाएगा 1:1। दैट मीन्स 1/2 एंड 1/2। अगर 3 पार्टनर हैं
ABC, तो रेशियो हो जाएगा 1:1:1। दैट मीन्स 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर हो गए ना, तो इसका टोटल आएगा 3। 1/3, 1/3 एंड 1/3। 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो याद रखना है हमको हमेशा, अगर क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो हम अप्लाई करेंगे इक्वल, तो हम उन्हें मानेंगे इक्वल पार्टनर्स और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1, 1:1:1। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और nothing is mentioned in the question, then no interest on capital is charged, no interest on drawing is charged, no salary is given, no commission is given. Salary and commission to partner. No salary, no commission to partner is given. But very, very important point, and the point is that पॉइंट क्या है? पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए हम इसको पूरा अच्छे से देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट क्या हो। बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अब ये 2 तरीके के पार्टनर्स लोन हो सकते हैं। या तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, या लोन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लोन बाय पार्टनर है या लोन बाय फर्म है, तो इसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं कि ये समझेंगे कैसे। ये रहा आपका एक फर्म, ठीक है, इस फर्म में 2 पार्टनर हैं, ए और बी। तो ए और बी एक अलग अलग पार्टनर हैं, और ये रहा आपका पूरा फर्म, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। तो ये बी का फर्म हो गया, और ये रहे आपके 2 पार्टनर ए एंड बी। अब लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ये ए है, जब फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी तो ए ने लोन दे दिया। ए ने क्या किया? लोन दे दिया। ए कैपिटल भी दे सकता है और ए लोन भी दे सकता है, तो कैपिटल वो दे चुका था, अब उसने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, आपको पता है कि लोन जब वर्ड आ जाता है तो लोन के साथ इंटरेस्ट एक वर्ड आता है। भाई लोन आपने दिया है, आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक, उसी तरीके से लोन कहीं से भी लिया जाए तो इंटरेस्ट पेबल होता है। तो जब ए ने फर्म को लोन दिया तो फर्म ए को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। ये है मेरा केस नंबर 1, ये रहा आपका केस नंबर 1। लोन बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, बदले में फर्म उसको इंटरेस्ट दे रहा है और लास्ट में पैसा वापस कर देगा। जब भी डेट है वापस करने की तो वो पैसा वापस कर देगा। ठीक, दूसरा केस क्या है? लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अब पार्टनर को पैसों की जरूरत है। ठीक, तो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। अब जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म क्या पार्टनर से चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। ठीक, ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, हम इसे आगे भी वीडियो में पढ़ेंगे
लेकिन फिलहाल आपको ये समझने की जरूरत है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, यानी कि पार्टनर अगर फर्म को लोन दे दे, या फिर लोन बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म पार्टनर को लोन दे दे। ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड नहीं है आपके पास तो इंटरेस्ट इज गिवन टू पार्टनर at the rate of 6%. Very important point, 6%. Most of the questions में आपको ये रेट नहीं मिलेगा। आपको खुद पता होना चाहिए कि जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक, तो 6% इंटरेस्ट उसे मिलेगा मिनिमम। अगर क्वेश्चन में कुछ और मेंशन है तो उस हिसाब से रेट मिलता है, बट जनरली आप देखेंगे 6% ही होता है। ठीक है, तो अगर डीड नहीं भी है तो 6% इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा, यानी कि फर्म को पे करना होगा। इसके बारे में डीड कुछ नहीं कहता। डीड इज साइलेंट, डीड इज साइलेंट, सॉरी, एक्ट इज साइलेंट, एक्ट इज साइलेंट। इसके बारे में एक्ट हमें कुछ नहीं बताता है। तो अगर एक्ट साइलेंट है तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक्ट में कुछ मेंशन ही नहीं है। तो हमको ये पता चला कि अगर डीड नहीं है और हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक चलना है, तो हम प्रॉफिट बांटेंगे कैसे? इक्वल। कैसे बांटेंगे? इक्वल। प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा, बट क्या दिया जाएगा? और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर ने जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, और कितना दिया जाएगा? 6%। कितना दिया जाएगा? 6%। 6% का इंटरेस्ट हमें पे करना होगा। क्लियर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, सैलरी नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, कमीशन नहीं, पार्टनर को सब कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट? 6%। याद रहेगा? अब हम आ जाते हैं ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये याद रहेगा तो ही हम अकाउंट बना पाएंगे। ठीक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके मार्क्स हैं एक्चुअली एग्जाम में, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके मार्क्स है एग्जाम में, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। नाम बस ध्यान से देखो, क्योंकि नाम में ही सब कुछ है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कब बनता है और क्यों बनता है? आपने जब सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि सबसे पहले बनाओ भाई ट्रेडिंग। बन गया मेरा ट्रेडिंग, डेबिट बन गया, क्रेडिट। ठीक भाई, यहां से क्या निकाला? ग्रॉस प्रॉफिट। बढ़िया। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाला ट्रेडिंग से, और हमने क्या बनाया? पीएल। ग्रॉस प्रॉफिट कहां लेकर गए थे? पीएल। ये आ गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट उतर गया। फिर क्या बनाया था? फिर क्या कैलकुलेट किया था? नेट प्रॉफिट। पीएल का बैलेंसिंग क्या होता है? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आ गया, किसको दिया? ओनर को। क्या बैलेंस शीट बनाया? एक ओनर था, कैपिटल लिखा और दे दिया उसको नेट प्रॉफिट। लो भाई, नेट प्रॉफिट दे दिया, हो गया। एक ही था, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, तो उठाया पूरा पूरा पैसा दे दिया भाई कैपिटल का। अब यहाँ पर क्या है? दिक्कतें हैं भाई। दिक्कत ये है क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल है ही नहीं। मिनिमम तो 2 पार्टनर है, कुछ कुछ में 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो कैपिटल क्या है? ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, सी की कैपिटल है। भाई कैपिटल ही ज्यादा है,
लोग ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट कैसे क्या करेंगे, कैसे बांटेंगे? तो इस प्रॉफिट को बांटने के लिए ये जो पीएल बना, इसके बाद हमने एक और अकाउंट बना दिया, ठीक, बोल दिया उसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोला? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग से जीपी निकला, जीपी गया पीएल में, जीपी से पीएल में निकला एनपी, और एनपी चला गया आपके पीएल अप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट पहुंच गया अप्रोप्रिएशन में, अब बटेगा प्रॉफिट। जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट का बंटवारा होगा और फिर पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। तो आप जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट आया था उसको आप बांट रहे हैं पार्टनर्स में। अब भाई 2-3 बातें हैं बांटने से पहले तुमको पता होनी चाहिए, ठीक। पहले तो ये समझ लो, ट्रेडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, सेल्स लिखा, परचेजेस लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया था? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा, इनडायरेक्ट इनकम लिया, ग्रॉस प्रॉफिट उठाया और निकाल दिया तुमने नेट प्रॉफिट। तो ये तो तुमने पीएल तक का काम किया। तो जो पीएल में तुमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्यों ट्रेडिंग बोलते हैं इसको? क्योंकि ये बिजनेस, तुम्हारे जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, ये बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से तुमने ये प्रॉफिट कमाया और इसको बोल दिया ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब यही तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है ये पीएल अप्रोप्रिएशन में उतर जाएगा, ठीक। और फिर हम इसका बंटवारा सीखेंगे, ठीक। अच्छा, ट्रेडिंग इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? जब हमने ट्रेडिंग और पीएल बनाया था, इट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? It is nominal account. What are the rules for nominal account? Rules for nominal account are debit all expenses and losses, credit all income and gains. सेल्स लिखते थे क्रेडिट साइड में, इनकम है हमारी। परचेजेस लिखते थे अपने डेबिट साइड में, एक्सपेंस है हमारा। सैलरी है, रेंट है, कहां जाता था? डेबिट में जाता था। डिस्काउंट रिसीट कहां जाता था? क्रेडिट में जाता था। तो नॉमिनल अकाउंट्स के रूल फॉलो होते थे, है ना। पीएल अप्रोप्रिएशन इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। पीएल अप्रोप्रिएशन इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? इट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। सो द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट will be followed. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. बस बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, ये जो ट्रेडिंग, पीएल अप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट कुछ भी बना रहे हो, कोई भी अकाउंट बना रहे हो, उसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है और वो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट। और बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनाना है। तो तुमको ये देखना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेंस और लॉस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इनकम और गेन है। जब तुम ये पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तभी ये अप्रोप्रिएशन सही बन पाएगा, गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे आपका ट्रेडिंग और पीएल, ये अकाउंट बनते हैं फॉर द ईयर एंडेड। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो पूरे साल भर के जो आपके रेंट और सैलरी दिए जाते हैं, ये उसके लिए पूरे साल भर का ब्यौरा देता है ये। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑल्सो फॉर द ईयर एंडेड, 31 मार्च डैश, जो भी ईयर डालना। फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं बोर्ड्स में। पीएल अप्रोप्रिएशन 10 नंबर का आएगा आईएससी में, तो मार्क्स है फॉर्मेट के। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक। टी शेप अकाउंट,
डेबिट लिखा, बहुत बहुत कॉमन है, बच्चे ये नहीं लिखते, आदत से मजबूर नहीं लिखते। सो डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, पहले ही काम कर लो। ठीक, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पूरा फॉर्मेट बनाना। ठीक, अब मैंने क्या कहा था कि जो पीएल का प्रॉफिट होएगा, पीएल का जो नेट प्रॉफिट होगा वही नेट प्रॉफिट उतरेगा पीएल अप्रोप्रिएशन। भाई जिगजैग चलता आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट गया पीएल में, तो पीएल का जो नेट प्रॉफिट है अप्रोप्रिएशन में आएगा। भाई जिगजैग चल रहा है, तो यहां पर क्या लिखोगे, बाय, क्योंकि आप पीएल से उतार रहे हो, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मार्क्स है इसके, मार्क्स, ये लिखने के मार्क्स। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड हियर व्हाट यू विल राइट डाउन, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट। ये लिखो या ना लिखो, ये लिखने के नंबर हैं, बाय पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाफ मार्क्स। ठीक, और यहां पर आपको लिखना है प्रॉफिट। आया, यहां क्या लिखना है, प्रॉफिट। अब क्या क्या चीज है, बस फिंगर टिप्स पर याद कर लो। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्यों हुआ, क्रेडिट साइड में क्यों गया, ए बी जितने पार्टनर हैं सबका नाम डालकर लिखोगे। क्रेडिट में क्यों गया, पार्टनर्स ने की है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि फर्म में से पैसे निकाल लेना। भाई प्रॉफिट कमाया, पार्टनर्स को दिया, तो पार्टनर्स ने अपना पैसा निकाल लिया। तो पार्टनर्स अगर ऐसे ही पैसा निकालते रहेंगे, भाई फर्म के पास से भी तो पैसा जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पार्टनर्स से इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक, क्योंकि पार्टनर से तुमने इंटरेस्ट लिया है तो बन गया तुम्हारा इनकम। यहां क्या लिखना है तुमको, इनकम गेन्स, यही तो लिखना है। यहां क्या लिखना है, एक्सपेंस लॉसेस, तुमने पार्टनर से लिया और तुमने यहां पर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट हो गया। ठीक, क्रेडिट साइड में यही दो चीजें आती। अब आ जाओ डेबिट साइड में, तो सबसे आसान है क्रेडिट साइड, प्रॉफिट उठा दो और इंटरेस्ट दे दी, इंटरेस्ट ले लिया, सॉरी। अब आ जाओ डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने तुमको दिए हैं पैसे कैपिटल के नाम पर, तो जब पार्टनर ने तुम्हें कैपिटल के नाम पर पैसे दिए हैं तो इंटरेस्ट तो लेगा ही। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने पार्टनर हैं बी सी सबको अलग अलग दे दो। कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये सब अभी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम एक फॉर्मेट समझ लेते हैं। ठीक, अब कभी कभी भाई पार्टनर्स, कुछ लोग होते हैं पार्टनर ज्यादा काम कर रहे हैं, एक्टिव पार्टनर्स नाम सुना होगा। तो जब एक्टिव पार्टनर्स हैं, बहुत काम कर रहा है, तो अपने काम के लिए क्या ले लेगा, सैलरी ले लेगा। भाई ये तो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिल रहा है, भाई उस पार्टनर को सैलरीज दे दी तुमने, टू सैलरी टू पार्टनर। कौन है, ए है, बी है, जिसको मन उसको दे दो, जो डीड कहे, जो एक्टिवली काम करे। तो जिस पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, एक्सपेंस है, फर्म दे रहा है, तो चला गया डेबिट में। ठीक, इसी तरीके से कोई ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जो तुम्हारे लिए बहुत बिजनेस लेकर आता है, उसको तुमने कमीशन दे दिया, कमीशन टू पार्टनर, आया, कमीशन दे दिया, किसी एक को दे दिया, किसी दो को दे दिया। कमीशन का कैलकुलेशन भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में दिया जाता है, तो जैसे दिया जाता है वैसे करना है, हर क्वेश्चन में अलग भी हो सकता है। ठीक, दे दिया। अब आ जाओ रिजर्व, एक वर्ड आएगा तुम्हारे पास, रिजर्व। कुछ पैसा तुमको बचा कर रखना है। भाई ये तो तुमने ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ठीक, तुमने कैलकुलेट किया था। अब उस ट्रेडिंग प्रॉफिट में से तुमको कुछ पैसा बचा कर रखना है कि आगे जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे, फिर से पार्टनर से मांगना पड़ेगा, तो फर्म सोचता है रिजर्व कर रखना, तो तुमने रख लिया रिजर्व। ठीक, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि 1/4 1/10 व्हाटएवर इज द अमाउंट यू हैव केप्ट इट एज रिजर्व। हो गया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सब कुछ तो दे दिया भाई पार्टनर्स को। अब क्या बचा,
अब कुछ नहीं बचा, अब प्रॉफिट बांटना बचा। ठीक, कुछ नहीं करना है, जैसे हमेशा से बैलेंस करते थे, अकाउंट को बैलेंस करना है। ये टोटल आ गया क्रेडिट साइड का, क्रेडिट टोटल, रिजर्व तक आपका आ गया डेबिट टोटल। ये तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे लिखना नहीं है, ये तो आपको समझने के लिए बता रहे हैं। ये क्रेडिट टोटल, ये डेबिट टोटल। क्रेडिट टोटल बड़ा होता है मैक्सिमम 99%, केवल 1% होता है जिसमें नहीं होता है, तो वो कैसे होगा वो हम बताएंगे बाद में। तो क्रेडिट टोटल बड़ा होता है, तो क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, इसको बैलेंसिंग बोलते हैं ना, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल। तो जो अमाउंट निकल कर आता है इट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग फिगर, है ना। तो बैलेंसिंग फिगर को आप क्या बोलोगे? बैलेंसिंग फिगर को आप बोलते हो डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलोगे? डिविजिबल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। कई बार क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वर्ड नहीं आएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा, या कई बार जब आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा तो डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड आ जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? पेयल अप्रोप्रिएशन का वो प्रॉफिट जो एक्चुअली पार्टनर्स में डिवाइड होता है, जितने पार्टनर्स हैं उतने में डिवाइड हो रहा है, उसको बोल देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। दिस डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ABC। आया? ये हो गया तुम्हारा टोटल। आया? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यह है हमारा पेयल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। पहली इंपॉर्टेंट बात, फॉर द ईयर एंडेड लिखना जरूरी है, मार्क्स है, फॉर्मेट तो ऑफ कोर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो नेट प्रॉफिट मेरे पीएल अकाउंट में, ये समझ लो ऊपर वाला पीएल है, जो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में हमने कैलकुलेट किया था वही नेट प्रॉफिट आप लेकर आ जाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट होता है पर पीएल में आकर वो क्रेडिट हो जाता है, उसी तरीके से नेट प्रॉफिट पीएल में डेबिट होता है, अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आ जाता है। ठीक, ये लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये लाइन मार्क्स है इसके। ठीक, फिर क्रेडिट साइड में सिर्फ एक आइटम, कौन सा आइटम? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप पार्टनर से लेते हैं, फर्म, आप कौन है? आप फर्म है, तो फर्म पार्टनर से लेता है, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट कर दिया। डेबिट साइड में क्या आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, चार ही चीजें क्वेश्चन में दी रहेंगी, बस तुमको साइड पता होना चाहिए कौन सा साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में सिर्फ एक चीज जाती है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं, क्रेडिट साइड में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाएगा। तुम एक चीज याद कर लो, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भेज दो, बाकी सब तो डेबिट साइड में आ रहा है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ध्यान रखना, सैलरी कमीशन सबको मिले जरूरी नहीं, सैलरी कमीशन दो पार्टनर, एक पार्टनर को भी मिल सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिलता है, एक्सेप्शंस आर देयर, बताएंगे क्या है एक्सेप्शन। रिजर्व, और फिर आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट को कहीं भी लिख लो, इट इज बैलेंसिंग फिगर। व्हाट इज दिस? दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ऐसे कैलकुलेट किया है तुमने। आया? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इसमें तीन चाम है ही, बस इसके कैलकुलेशन में है थोड़ा सा, फॉर्मेट वेरी इजी। तो ये है तुम्हारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बेटा बहुत ध्यान से एक बात समझना, ये वर्ड दिया है तुमको अप्रोप्रिएशन, इस वर्ड के ना बहुत मायने हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अप्रोप्रिएशन वर्ड नहीं जुड़ा हो, लेकिन पीएल यहां पर क्या है? अप्रोप्रिएशन वर्ड जुड़ा। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। कर क्या रहे हो? इस पूरे अकाउंट में क्या कर रहे हो? प्रॉफिट तो कमा ही लिया है पीएल में, इस कमाए हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर, सैलरी देकर, दे तो सब कुछ पार्टनर को ही रहे हो, है ना। देखो यहाँ भी पार्टनर है, यहाँ भी पार्टनर है, यहाँ भी पार्टनर है, रिजर्व छोड़ दो तो यहाँ भी पार्टनर है, तो दे तो सब कुछ पार्टनर को ही रहे हो, है ना। कर क्या रहे हो, उसी प्रॉफिट को बांटना कैसे, क्योंकि अब डायरेक्टली तुम उसी पार्टनर प्रॉफिट को 1:1 में भी बांट सकते हो, लेकिन डीड आ गई। डीड ने कहा कि कैपिटल पर इंटरेस्ट दो, डीड ने कहा ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करो, डीड ने कहा सैलरी दो, डीड ने कहा कमीशन दो। बता दो इतना सारा काम कह रहा है डीड, तो करना तो पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और फिर जो प्रॉफिट बचता है, मतलब ये डीड वाला जो काम करने के बाद प्रॉफिट बचता है, उसको हम रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहीं से इसकी जर्नल एंट्री सीख लो। थोड़ा उल्टा काम हो रहा है। 11th में तो सीखा था पहले जर्नल एंट्री बनाओ फिर बनाओ अकाउंट्स। यहाँ क्या कर रहे हैं, अरे पहले अकाउंट्स बना दिया, आप कह रहे हैं हमसे जर्नल एंट्री करो। तो यही आता है भैया, पेपर में भी ऐसे ही आता है, सिखाया जाता है हम लोग अकाउंट बनाना, पूछ लेते हैं जर्नल एंट्री। तो कोई डरने वाली बात नहीं, बड़ी आसान सी चीज है। जर्नल एंट्री करना तो मुश्किल है ही नहीं। अगर अकाउंट बनाना आ गया तो जर्नल एंट्री तो बड़ी आसान है। कैसे करेंगे, चलो तुम्हें सिखाते हैं। अब अपने कॉपी और पेन को एकदम चुस्त दुरुस्त करके लिखना शुरू कर दो। ठीक, हर एक आइटम की 2 जर्नल एंट्री होगी, हर एक आइटम की 2 जर्नल एंट्री होंगी, एक्सेप्ट प्रॉफिट। यहां लिखो 1, यहां लिखो 1, याद हो जाएगा। ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है, इसकी सिर्फ एक जर्नल एंट्री होगी, ठीक। बाकी सबकी 2 जर्नल एंट्री होंगी। रिजर्व की भी एक ही होती है। आया, प्रॉफिट प्रॉफिट एक जर्नल एंट्री, रिजर्व एक जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री किसकी किसकी बनेगी, दोनों प्रॉफिट की बनेगी, चाहे वो ट्रेडिंग प्रॉफिट हो चाहे वो डिविजिबल प्रॉफिट हो। कितनी जर्नल एंट्री बनी, एक। रिजर्व की कितनी जर्नल एंट्री बनी, एक। ठीक से नहीं लिखा है क्या, रिजर्व की कितनी जर्नल एंट्री बनी, एक। डिविजिबल प्रॉफिट कितनी जर्नल एंट्री, एक। ट्रेडिंग प्रॉफिट कितनी जर्नल एंट्री, एक। ठीक है, बाकी सबकी कितनी जर्नल एंट्री है, 2 2 2 2। ठीक, अगर ऐसे ना याद हो रहा हो तो चार्ट बना लो, जर्नल एंट्री ऐसे बना लो चार्ट। एक जर्नल एंट्री कितने की है, 2 जर्नल एंट्री कितने की है। एक जर्नल एंट्री होती है ट्रेडिंग प्रॉफिट की, डिविजिबल प्रॉफिट की और रिजर्व की। इन 3 चीजों की कितनी जर्नल एंट्री है, एक। ठीक, 2 जर्नल एंट्री कितने की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरीज एंड कमीशन टू पार्टनर। याद रखना भाई साहब, बिल्कुल बहुत अच्छे से, पार्टनर, पार्टनर की सैलरी यहां जा रही है, पार्टनर का कमीशन यहां जा रहा है, मैनेजर का कमीशन नहीं जा रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं जा रही है, पार्टनर। ठीक, तो ये है आपका पीएल अप्रोप्रिएशन। और पता चला आपको कितनी जर्नल एंट्री बनेगी। अब कैसे बनेगी, भाई बहुत बड़ा सवाल है भाई, जर्नल एंट्री तो सीखनी है। तो यहां देखो, ये चार्ट बहुत अच्छे से ध्यान से, ठीक।
अब आ जाओ, तुमको हम सिखा देते हैं बहुत आसान तरीके से। एक जर्नल एंट्री बताएंगे, सब अपने आप कर लोगे, बाकी एक बताएंगे, बाकी अपने आप कर लोगे। अब ये क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म का क्या है? एक्सपेंस, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या है? एक्सपेंस। जर्नल एंट्री के रूल्स क्या कहते हैं नॉमिनल अकाउंट के? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस कहते हैं ना। तो तुमको क्या लिखना है? इंटरेस्ट, ये कहाँ लिखे भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट हो गया, तो हमने लिख दिया डेबिट साइड में लिख दिया जर्नल एंट्री के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे किसको रहे हो? किसको दे रहे हो? पार्टनर्स को। क्रेडिट कर दो टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल, कर दो। ठीक है, क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। क्यों किया डेबिट? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस। कर दिया डेबिट। किसको दिया था मैंने? डेबिट करके किसको दिया? पार्टनर को दिया, तो पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। ये हो गई इस चीज की पहली जर्नल एंट्री। हमको कितनी बनानी है? 2 बनानी है भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री कितनी बनानी है? 2 बनानी है। दूसरी क्या होगी? अब दूसरी एंट्री तो बहुत सामने लिखी हुई है भाई, सामने पीएल अप्रोप्रिएशन। दूसरी एंट्री हमारी पीएल अप्रोप्रिएशन की है, ठीक। क्योंकि एक होती है ट्रांसफर की एंट्री और एक होती है क्लोजिंग एंट्री। अकाउंट को बंद करना है ना, नॉमिनल अकाउंट है ये तो बंद हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नॉमिनल अकाउंट है, हर साल तुमको इसको बंद भी करना है। तुम कैसे बंद कर रहे हो? पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके बंद कर रहे हो, ठीक। अब इसको बंद कैसे करेंगे? क्लोज कैसे करेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू क्लोज करेंगे। समझो, अब पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में तुमने लिखा है, तो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन हो गया डेबिट। पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखा, तो पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया ना हमारा। और नाम क्या लिखा है तुमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या क्रेडिट होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। है ना। जर्नल एंट्री 2 बन गई। पहली जर्नल एंट्री क्या बनाई थी? पहली जर्नल एंट्री बनाई थी जर्नल एंट्री फॉर गिविंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, ठीक। दूसरी जर्नल एंट्री बनाई है क्लोजिंग की जर्नल एंट्री। ये बहुत कायदे से समझ लो बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन की एंट्री क्लोजिंग एंट्री होती है, एग्जाम में नाम से आती है। गिव द क्लोजिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री, तुमको कौन सी देनी? क्लोजिंग देनी। कहां है क्लोजिंग एंट्री? ये है क्लोजिंग एंट्री, ठीक। पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर कर तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बंद कर दिया। पहले यहां डेबिट किया, उतने ही अमाउंट से यहां क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया बंद, क्लोज। तो जब एग्जाम में आएगा गिव द क्लोजिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विच एंट्री यू विल गिव? सेकेंड वन, दूसरा वाला, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आसान है, समझ में आया? पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखा तो पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट किया, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखा तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट किया। तो जब जर्नल एंट्री करेंगे तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट तब करेंगे जब कोई आइटम डेबिट साइड में लिखा है, और क्रेडिट तब करेंगे जब वो क्रेडिट साइड में लिखा है। क्लियर? इसी तरीके से एक बार सैलरी का भी बताते हैं। सैलरी देखो, सैलरी टू पार्टनर एक्सपेंस है। सैलरी अगर पार्टनर को दे रहे हो तो फर्म का तो एक्सपेंस। पहली एंट्री
सैलरी टू पार्टनर डेबिट। ठीक, अब जिस पार्टनर को भी दिया हो, ए को दिया है तो ए का नाम लिख दो, बी को दिया है तो बी का नाम लिख दो, जिसको दे दिया है उसको लिख दो। ये तो हो गई तुम्हारी पहली एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट, फॉर अलाउइंग सैलरी। ठीक, पहली एंट्री से तुम सैलरी देते हो। जब सैलरी, जैसे मैं फर्म हूं, मैंने अपने पार्टनर को सैलरी दिया तो भाई मैंने पैसे खर्चा किए ना, एक्सपेंस किया मैंने, तो मैंने सैलरी कर दी डेबिट, पार्टनर को कर दिया क्रेडिट, पार्टनर रिसीवर है। तो ये हो गई फॉर अलाउइंग सैलरी। अब मुझे क्या करना है, इस सैलरी को क्लोज करना है। कैसे क्लोज किया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके क्लोज किया है ना। तो किस साइड में लिखा है चेक करो, लिखा है डेबिट साइड में, लिखा है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इज डेबिटेड। जर्नल एंट्री में भी यही कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट, क्योंकि मैंने डेबिट साइड में लिखा है तो डेबिट कर दिया। क्या लिखा, सैलरी लिखी है तो सैलरी को क्रेडिट कर दिया, सैलरी टू पार्टनर, क्लोज कर दी। यहां जितने से डेबिट, यहां उतने से क्रेडिट, क्लोज हो गई। दिस इज क्लोजिंग एंट्री। पास हुई क्लोजिंग एंट्री, आया समझ में। इसी तरीके से कमीशन देना है, क्या करोगे, मैं फर्म हूं, मैंने अपने पार्टनर को कमीशन दिया तो मेरे लिए तो कमीशन एक एक्सपेंस हो गया। कमीशन टू पार्टनर डेबिट टू, जर्नल एंट्री के क्रेडिट साइड में किसका नाम लिखेंगे, जिसको देंगे, जो रिसीवर है। किसको दिया जा रहा है, पार्टनर को दिया जा रहा है, तो टू ए टू बी, किसी को, जिसको भी कमीशन दे रहे हो। ठीक, अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या जर्नल एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में मैं फर्म हूं, मैं पार्टनर से ले रही हूं। ठीक, तो मेरे लिए तो इनकम हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड में लिख दिया मैंने। कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है, डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल, ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल है ये, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, क्योंकि ये अभी जब आप आगे और प्रोसीड करोगे इसमें तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंट बनाना है, ड्राइंग्स का अकाउंट बनाना है, चीज बनाना है, तो ध्यान रहे। एस कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल डेबिट, उनसे लिया है, क्या लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम है मेरी, क्रेडिट। अब हमें इसे क्लोज करना है, ये तो लेने के चार्जिंग के हैं, ये एंट्री किस चीज की है, चार्जिंग की है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लोज करना है, कैसे क्लोज करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन के कौन से साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो इसका मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन हो गया क्रेडिट, लिख दो भाई क्रेडिट साइड में पहले, पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा, क्या क्लोज करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लोज करना था, डेबिट हो गया, हो गई क्लोजिंग एंट्री पास। हो गई क्लोजिंग एंट्री पास, इजी है। हमने क्या किया, जितने दो जर्नल एंट्री वाले थे पढ़ लिए, एक बन गई अलाउइंग या चार्जिंग की एंट्री और एक हो गई क्लोजिंग की एंट्री। ठीक, अब हमको पढ़ना है जो सिंगल, जिनकी एक ही जर्नल एंट्री बननी है। किसकी एक जर्नल एंट्री बननी है, चेक करके बताओ, पीएल अकाउंट की, यहां पर है ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट,
और रिजर्व की। ठीक, तो अब हम बनाएंगे जिसकी एक जर्नल एंट्री बननी है। चलो अब एक जर्नल एंट्री सीखते हैं। चलो ये पीएल अकाउंट, नाम ही लिख दिया तुमने भाई, पीएल अकाउंट ये लिख दिया। अब ये है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे आसान है। पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? पीएल अप्रोप्रिएशन हो रहा है क्रेडिट, हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में, टू पीएल अप्रोप्रिएशन। अब ये जो पर्टिकुलर्स है यही तो डेबिट हो रहा है ना? तो डेबिट क्या हो रहा है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तभी तो तुमने पर्टिकुलर्स में ये लिखा है, ये डेबिट हो रहा होगा। तो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गई तुम्हारी एक एंट्री पास। अब चलो रिजर्व की एंट्री कर लेते हैं। चलो पीएल अप्रोप्रिएशन का कौन सा साइड में लिखा है? डेबिट साइड में लिखा है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में लिखा है। क्रेडिट क्या होगा? जो नाम है वो क्रेडिट कर दो, टू रिजर्व। हो गए भाई एंट्री पास। तीसरी आ जाओ, डिविजिबल प्रॉफिट। पीएल अप्रोप्रिएशन के किस साइड में लिखा है? डेबिट साइड में लिखा है, तो क्या हो जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट। किसका नाम लिखा है? अब नाम किसका लिखा है? नाम डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं लिखा है, नाम लिखा है एबीसी का। भाई एबीसी के कैपिटल में तुमको डालना है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, या जितने पार्टनर हो उतना। हो गई एंट्री पास। तो हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तरीके का क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन से रूल फॉलो होंगे? नॉमिनल अकाउंट के रूल फॉलो होंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। उस हिसाब से हमारे पास अकाउंट का ये फॉर्मेट बनता है। सबसे पहली चीज क्या लेकर आए हम? नेट प्रॉफिट लेकर आए, जो पीएल अकाउंट में कैलकुलेट किया था। उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक, हमने क्या लिखा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग प्रॉफिट लिख दिया। क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही आइटम ही गया है। क्या गया है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि हम पार्टनर से लेते हैं। जो चीजें पार्टनर से लेते हैं वो मेरी बन जाती है इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में क्या गया? डेबिट साइड में गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो हम पार्टनर को दे रहे हैं। ध्यान से देखो, हर चीज हम पार्टनर को दे रहे हैं ना, एम्प्लॉय को नहीं दे रहे हैं, मैनेजर को नहीं दे रहे, पार्टनर को दे रहे हैं। ध्यान रहे, मैनेजर को नहीं दे रहे हैं। आगे आने वाले क्लासेस में आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कमीशन किसका है, पार्टनर का है कि मैनेजर का, क्योंकि मैनेजर का यहां नहीं आएगा, पार्टनर का आएगा। ठीक, तो कमीशन किसको दिया? पार्टनर को। सैलरी किसको दी? पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया? पार्टनर को। रिजर्व निकाल दिया, भाई फर्म का है लेकिन रिजर्व निकाल दिया। ये हो गया तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट किया? बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल माइनस किया, तो आगे तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट। जर्नल एंट्री की बात की जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2 जर्नल एंट्री बनेगी, और प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट की 1 जर्नल एंट्री बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।